अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हो आप। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। हम आज आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं खंड पारों की। मौसम बड़ा यहाँ पे ज़बरदस्त है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा कि कुछ मीठा होना चाहिए इस मौसम में। तो ये खंड पारों के लिए हम ज़रा ताज़े गरम गरम खाएंगे, फ्रेश बिल्कुल, तो बड़ा मज़ा आता है। तो उसके लिए ये हमने 1 किलो आटा लिया है। ये 7 ग्राम ईस्ट है। इसको हम सिर्फ आधा ही डालेंगे इसमें ना, सारी नहीं डालेंगे। इसको बिल्कुल फुलाना नहीं है, हल्का सा इसको जो है ना, या 1 चम्मच आप बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हो 1 किलो आटे में। और साथ इसमें डालेंगे हम ½ टी स्पून नमक का और 30 ml कुकिंग ऑयल। तो इसको अब हम करने लगे हैं मिक्स। जैसे ये थोड़ा सा ऑयल मिक्स होता है, इसमें फिर पानी मिक्स करेंगे, दही भी डालनी है हमने इसमें। तो थोड़ा सा इसको ज़रा मिक्स करके फिर हम पानी डाल के, दही डाल के, फिर इसका डो बनाएंगे। डालने लगे हैं पानी। पानी जब भी कोई भी डो गूंदो तो थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए, ताकि जो है ना नरम ना हो और हाथों पे या बर्तन पे भी ज़्यादा ना वो चिपके। थोड़ा थोड़ा पानी डालोगे इंशाल्लाह बेहतरीन साफ़ सुथरा करके, आपके हाथ भी नहीं ज़्यादा भरेंगे और डो भी अच्छा तैयार होगा। ऐसे ऐसे थोड़े पानी में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, नरम नहीं होगा वो। ये 2 चम्मच ज़रा पूरा पूरा सा है, इसलिए ये समझो कि 2 चम्मच ही हमने इसमें दही ऐड की है बस 1 किलो आटे में। उसकी वजह से ये ज़रा खस्ता हो जाएंगे दही की वजह से। और इसमें से स्मेल भी ऐसे आएगी जैसे बालूशाही नहीं होते, क्योंकि उसी की एक किस्म होती है ये खंड पारे बालूशाही की। और थोड़ा सा पानी डालेंगे अब। इसको थोड़ा सा हमने रखना सख्त ही है, आटे की तरह नहीं नरम करना जैसे हम पिज़्ज़े का डो गूंथते हैं या दूसरा, ऐसे नहीं करना। इसको रखना थोड़ा सा सख्त, ताकि जो है ना ये आराम से आपको वो गोलियां बनाना चाहो तो वो बना लो, नहीं तो कटिंग करके भी आप इसके खंड पारे तैयार कर सकते हो। बस ये इतना ही पानी डालना है हमने इसको, बस अच्छी तरह से मिक्स करके और थोड़ी देर के लिए इसको रख देना है हमने, ताकि जो है ना ये अच्छी तरह थोड़ा सा घंटे के लिए, घंटा डेढ़ के लिए ये हल्का सा खमीर में आ जाएगा। और फिर जैसे तेल में डालेंगे ना, ये अंदर से कच्चा नहीं रहेगा। फिर ये समोसों के आटे की तरह गूंथता है आटा, लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा नरम होता है उससे। समोसों का आटा जो होता है वो इससे ज़्यादा सख्त होता है। देखिए हाथ भी बिल्कुल तकरीबन साफ़ है और टप भी बिल्कुल ऐसे है जैसे इसमें हमने कोई काम वगैरह नहीं किया, साफ पड़ा है। आटा डो बिल्कुल तैयार है थोड़ा सख्त है। ये देखो ये सख्त है ज़रा, ये थोड़ी देर रखेंगे, 1 घंटे के लिए थोड़ा सा फूलेगा और हल्का सा नरम हो जाएगा। फिर हम इसको बेलने की मदद से बेल लेंगे और फिर कटिंग करेंगे। गोलियां नहीं बनाएंगे हम इसकी, कटिंग करके, और वो ज़रा इजी रह जाता है, बंदा जल्दी हो जाता है। ये देखें जी आटा माशाल्लाह तैयार हो चुका है। इसको अब हम निकालेंगे इसमें से।
इसको ऐसे करके रोटी सी बना लेनी है, बड़ी सारी करके। और ज़्यादा आपने इसको बेलना, ज़ोर से दबाना भी नहीं है, ताकि जो खमीर है वो बिल्कुल प्लेन ना हो। कुछ भी नहीं लगाना आपने आटा इस पर। वो एक्स्ट्रा था जो हमने वो तकरीबन निकाल दिया आटा इस पे से, क्योंकि थोड़ा सा मोटा ज़्यादा रखोगे तो फिर भी प्रॉब्लम होगी। इसको पहले रोटी को बेल के उसके बाद हमने ऑयल गर्म होने के लिए रखना है, ताकि ये थोड़ी सी हल्का सा इसमें खमीर भी है तो ये थोड़ा सा और फूल जाएगा। तो बेल रहे हैं इसको, इसी तरह इसने फूल जाना है। फिर थोड़ा सा गैप मिल जाएगा 15 से 20 मिनट के लिए ऑयल को गर्म होते तक। तकरीबन ना ये हमने इतना मोटा रखा है इसको। अब कढ़ाई में हम डालने लगे हैं ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे आपने काट लेना है इसको। तो आपको गोल बनाने के लिए, उसके लिए ज़रा टाइम लग जाता है बंदे को गोल बनाने में। ये ऐसे कटिंग कर लेनी है बस, छोटे छोटे पीसों में। ऐसे कटिंग कर लेनी है आपको, ठीक है। उसमें आपने जो है इसको अलग अलग करके फिर ऑयल में डालने हैं। फिर रखने हैं यहाँ पे इसको, ताकि ये हर तरफ से, हर साइड से बिल्कुल रेडी हो जाए। बाद में हम इसको फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। थोड़ा सा तेल ज़्यादा गर्म हो गया था, फ्लेम ऑफ कर बिल्कुल लो कर दिया है, ताकि ये हल्की हल्की सी आँख में तैयार हो। ब्राउन हो, गोल्डन ब्राउन करने हैं हमने इनको। ये बड़े मज़ेदार बनेंगे अब खस्ता वो भी। बहुत आसान तरीका है। सिर्फ रुकना है इसको ब्राउन करने तक के लिए। ये हल्के हल्के गोल्डन होने शुरू हो गए। 2 मिनट से 3 मिनट में तकरीबन ना ये रेडी हो जाएंगे बिल्कुल। ऐसे हिलाते रहना है ताकि ये पलटते रहें, दोनों तरफ से सेट रहें बिल्कुल। ये देखिए, ये हमने पहले ज़रा फ्लेम थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा तेज़ था। ये दूसरे पुर में हमें 5 से 6 मिनट लग गए हैं इसको। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक आपने इसको ऑयल को ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, वरना ये 2 से 3 मिनट में, 2 मिनट में ही तैयार हो जाएगी, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखें कैसे ज़बरदस्त गोल्डन हो गए हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बनाने लगे हैं चाशनी खंड पारों को लगाने के लिए। 1 गिलास हमने पानी डाला है, और ये 3 पाव हमने चीनी इस्तेमाल की है इसमें। 1 किलो मैदे की हम बना रहे थे वो।
ये तकरीबन पौना गिलास हम और पानी ऐड कर रहे हैं इसमें, ताकि कुछ पानी इसमें वो खुश्क हो जाएगा। 2 गिलास हमने पानी लिया है। यानी आपने 1 किलो चीनी लेनी है तो आधा किलो पानी डालना है उसमें। अगर 3 पाव लेनी है तो 1.5 पाव पानी डालना है। हमने 1.5 पाव पानी डाला है इसमें। अगर आपने आधा किलो चीनी लेनी है तो पाइया 1 पाव पानी का इस्तेमाल करना है चाशनी में। बस 5 मिनट के लिए इसको बस पकाना है हमने, ताकि जो है ना ये थोड़ा सा इसमें से चीनी का वो ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद जो हम डायरेक्ट इसको थोड़ा सा हवा लगाने के बाद ये इलायचियाँ डाल दी हैं इसमें चाशनी में। छोटी इलायची हमने डाली है तकरीबन 8 से 10 इसमें, ताकि ज़रा खुशबू हो जाए इसमें। ये सिर्फ 1 टीस्पून है वनीला एसेंस का, ताकि इसमें जो है ना थोड़ी सी खुशबू हो जाए प्यारी सी। ये चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसको हम गरम गरम को नहीं डालेंगे, थोड़ी सी हवा लगेगी ना तो फिर इसको हवा लगवा के ये 1 चम्मच हम खाने का इसमें तिल ऐसे डालने लगे हैं। ऊपर से जैसे ही पत्ता डालेंगे तो वो जो है ये उसके साथ टच हो जाएंगे पीसों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाशनी डालने लगे हैं इसमें। जैसे जैसे ठंडी होगी है थोड़ी सी रोक लेंगे इसको। ये ऐसे ऐसे ठंडी होगी बिल्कुल ना, साथ इसके चिपक जाएगी। थोड़ी सी चाशनी हमने रोकी है ताकि जो है ना तिल ज़रा थोड़े नज़र आ रहे हैं, ये थोड़े से और मैं डाल रहा हूँ 1 चम्मच और खाने का इसमें। जी नाजरीन, खंडपारे बिल्कुल तैयार हैं और माशाल्लाह बड़े प्यारे बने हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं। लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपको किसी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।